Hello and welcome to a new video. Here we are going to discuss about the cross-Claisen condensation reaction. The cross-Claisen condensation reaction is a type of Claisen-Ester condensation reaction, but the difference is this that we use the molecule of ester which does not possess the alpha hydrogen group. ओके सो यहाँ पर हम जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं क्रॉस्ड क्लेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन में वो ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। सही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि वो कौन से ईस्टर्स होते हैं जो कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसमें आ जाता है एक मिथाइल फॉर्मेट आ जाता है। सही है। जिस तरह से मिथाइल फॉर्मेट और इसी तरह से डाई मिथाइल फॉर्मेट कार्बोनेट आ जाता है CH3O C डबल बॉन्ड O CH3। सही है। डाई मिथाइल कार्बोनेट, इसी तरह से डाई मिथाइल ऑक्सलेट आ जाता है और इसी के साथ मिथाइल बेंजोएट आ जाता है। ये जो भी कंपाउंड होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन पजेज नहीं करते। मिथाइल बेंजोएट। सही है। These all are compound which does not possess the alpha hydrogen group without alpha hydrogen. Okay. So we use the substrate in closed Claisen condensation reaction that are without the alpha hydrogen group. तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में जैसे हमारे पास है इथाइल बेंजोएट। सही है। C2H5। अब देखें ये जो एक इथाइल बेंजोएट ग्रुप है इसमें कोई भी इस ईस्टर में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन देखें किस तरह से कि एक ये जो कार्बन है इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप पजेस नहीं करता ये। सही है। और इस साइड हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप के इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बात करें इस कार्बोनेट की, डायमिथाइल कार्बोनेट की, तो दोनों ही साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है जिस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यहाँ पर अगर हम देखें इस मिथाइल फॉर्मेट में भी कोई भी यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन जो दूसरी साइड है उसमें कोई भी कार्बन इसके साथ अटैच नहीं है जिसके साथ हाइड्रोजन हो अटैच हो। सही है। तो ये भी विदाउट हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं क्रॉस्ड क्लेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन की, तो हमें तो कंडेंसेशन करवानी है, तो हमें इनोलेट आयन भी चाहिए होता है इसके लिए। अब वो कहाँ से लाएंगे, तो हम एक ऐसा सबस्ट्रेट, दूसरा जो मोल होगा सबस्ट्रेट का, देखें एक जो मॉलिक्यूल होता है वो हम विदाउट अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो हम ऐसा कंपाउंड लेंगे या ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। सही है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ इथाइल एसीटेट की, जैसे कि इथाइल एसीटेट, ये नहीं है, और CH2CH5। सही है। इथाइल एसीटेट। अब इन दोनों के अगर हम रिएक्शन करवाएं तो देखें यहाँ पर जो है कार्बन, ये जो एक ईस्टर है इसके पास प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये इजीली इनोलेट फॉर्मेशन करवा सकता है। सही है। तो जब भी इनकी आपस में कंडेंसेशन होगी तो कुछ इस तरह से होगी कि हम यहाँ पर जो रीजेंट यूज़ करेंगे वो रीजेंट होगा हमारे पास इथोक्साइड आयन, या फिर हम उसे कह सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ इथोक्साइड ओ CH2CH3। और उसके बाद जो प्रोटोनेशन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं H3O+ आयन। सही है। तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन पजेसिंग ग्रुप है इथाइल एसीटेट,
वो फॉर्म करेगा इनोलेट आयन को और फिर रिएक्ट करेगा इस इथाइल बेंजोएट के साथ, जो कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता। जैसे यहाँ पर इनोलेट फार्मेशन होगी तो आपको पता है कि मैकेनिज्म वही सेम फॉलो अप होता है जो कि सिंपल ईस्टर कंडेंसेशन में हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये इसमें मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो आप काइंडली वो देखें पहले, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ईजीली मैकेनिज्म। यहाँ पर हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं इस वजह से, सही है। तो ये जब भी इसमें इनोलेट फार्मेशन होगी इस कार्बन की, तो कार्बन जाकर माइनस चार्ज कंटेन करेगा, तो जाकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फार्मेशन होगी। इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन होगा फिर माइनस चार्ज कंटेन करेगा, फिर वो दोबारा से माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और इसी तरह से ये जो इसके साथ ये जो इथोक्साइड ग्रुप था वो यहाँ से लीव आउट करता है और इसी तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है इथाइल बेंजो CH2 और उसके बाद ये वाला सेम ग्रुप हम यहाँ पर रखेंगे OC2H5, सही है, सॉरी OC2H5, सही है। तो इसका अगर हम नेमिंग देखें तो ये होगा इथाइल इथाइल बेंजाइल एसीटेट, सही है। क्रॉस्ड क्लेंजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, दो तरह के रिएक्शन पाए जाते हैं। एक तो ऐसा कि जिसमें हम दो ही ईस्टर्स यूज़ करें, जिसमें एक ईस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और दूसरे ईस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि एक हम कीटोन ग्रुप यूज़ करें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और दूसरा हम ईस्टर ग्रुप यूज़ करें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। अगर हम उसकी एक एग्जांपल्स देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक है एसीटोन। एसीटोन इज़ अ कीटोन, सिंपल कीटोन, सही है। तो जब भी एसीटोन रिएक्ट करता है इसी से मिथाइल या इथाइल बेंजोएट के साथ, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट के साथ। अब देखें यहाँ पर मिथाइल बेंजोएट में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस कीटोन के साथ एसीटोन के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन अब इजीली यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है इस कार्बोनल के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑक्साइड ग्रुप या फिर सोडियम साल्ट ऑफ मिथाइल ऑक्साइड। और इसी तरह से हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगी एंड वी विल गेट अ प्रोडक्ट दैट इज, सही है। तो हमें इस तरह से कुछ इसकी प्रोडक्ट मिल सकती हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी नेमिंग देखें तो ये होगा बीटा डाइकीटोन। जब भी हम रिएक्शन क्लोज्ड क्लोजन कंडेंसेशन रिएक्शन में जब बात करते हैं कीटोन और ईस्टर की, इनकी कंडेंसेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है प्रोडक्ट जो मिलती है वो होती है बीटा डाइकीटोन। और अगर हम यहाँ पर देखें दोनों ही ईस्टर यूज़ करें, लेकिन एक ऐसा ईस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और दूसरा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हो, तो उसमें हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिलती है वो बीटा कीटो ईस्टर मिलती है, सही है। Stay with it. You don't need to water it down.